ओके तो ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, पेज नंबर 166। अच्छा, यहाँ पे लर्निंग पॉइंट क्या है, देखो इस क्वेश्चन में ना अपने को कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है पार्टनर्स का और करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो वो हमें सॉल्व करना है। उसके अलावा ना गुडविल का कौन सा केस है, सेकंड केस है, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो ये अपने को केस दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं बुक में, सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, लाइक और शेयर तो जरूर करना, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 166, ठीक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम जय, ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर्स हो गए। 31 मार्च 2018 दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 3:2 ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। ओके, एसेट्स दिया हुआ है, आपको पता है एसेट्स हम लोग कहाँ लिखते हैं, जो हम लोग सॉल्यूशन में बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पे एसेट्स, ये जितना भी एसेट्स है सब वहीं पे लिखेंगे, या फिर किसी अकाउंट में लिखना होगा, जैसे कैश अकाउंट हम बनाते हैं तो वो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में, यानी एसेट्स का आइटम या तो एसेट्स में जाएगा या तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। और लाइबिलिटी का आइटम कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, या तो फिर कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। जैसे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जाएगा, लेकिन कैपिटल, अच्छा कैपिटल और करेंट दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग करेंट अकाउंट बनाएंगे जो कि हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट कैपिटल कहाँ जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी का आइटम कहाँ जाता है, या तो लाइबिलिटी में या तो फिर कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट है। दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। जगदीश शुड पे 3000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, ठीक है। तो देखो जगदीश 3000 रुपया ला रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल, तो वो 3000 तो हम लोग इफेक्ट देंगे ही, लेकिन बाद में 50% क्या कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, तो ये गुडविल का सेकंड केस है, ठीक है। ही शुड ब्रिंग 9000 एज कैपिटल, तो कैपिटल कितना ला रहा है, 9000 फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, तो ये रहा बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर तीनों पे हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो ये अपने डेटर्स है, इस पर भी हमने स्टार्ट कर दिया। क्या करना है, जब सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। फिर स्टॉक टू बी वैल्यूड, स्टॉक टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000, तो स्टॉक की जो नई वैल्यू, देखो पुरानी वैल्यू कितनी है, 12,300, तो नई वैल्यू 15,000 है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। सॉल्यूशन के टाइम पे देखते हैं क्या करना है। ओके, सबसे पहले कैश है, तो हम लोग कैश अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैश है 3000, तो यहाँ पे लिखा हमने 3000। फिर इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट है 15,000। फिर मशीनरी 21,000, देन फर्नीचर 900 रुपया, फिर स्टॉक 12,300, और देन लास्ट है डेटर्स, डेटर्स है 27,000, ठीक है। ओके, ये हो गया। एसेट्स साइड का हमने पूरा पोस्टिंग कर दिया। मैंने क्या बोला था, एसेट्स आइटम कहाँ आता है, या तो एसेट्स में आएगा या तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। अब लाइबिलिटी आइटम में क्या है अपने पास, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखेंगे, कितना अमाउंट है 30,000। फिर कैपिटल है ओम और जय का 21,000 कैपिटल में हमने लिख दिया। देन करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, होम का कितना है 3750 और जय का है 3450, ठीक है। आई होप आप लोगों को पोस्टिंग समझा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है गुडविल, तो गुडविल कैश में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश के डेबिट साइड में 2,
गुडविल अकाउंट कितना अमाउंट ला रहे हैं 3000, तो यहाँ पे 3000 लिखेंगे। ओके, और फिर ये जो गुडविल है ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। तो एक चीज़ आपको बतानी है, देखो ध्यान से, देखो ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2 अपने को दिया हुआ है यहाँ पे, बराबर है। अब जगदीश का शेयर कितना है 1/4 है ना, तो बैलेंस कितना बचा अपने पास 3/4। कैसे, 4 में से 1 अगर जगदीश को दिया तो बचा कितना 3, 4 में से, है ना। तो ये अपने को किस में हेल्प करता है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस बन जाता है ना। तो अपना सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुआ 3:2। अब अपने को ओम और जय को क्या बांटना है, ये 3000 रुपया बांटना है गुडविल का, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस। तो 3 और 2, 5 6 30, ये 2 0 यहाँ पे ऐड होएगा, 6 3 कितना होएगा 18 यानी 1800, और यहाँ पे भी इसको डिवाइड करेंगे तो 6 और ये 2 0 ऐड होगा, 6 2 कितना होगा 12, तो 1200। ठीक है, तो यहाँ पे ओम को कितना मिला गुडविल में से 1800 और जय को कितना मिला 1200। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो ये गुडविल का पहला इफेक्ट हमने दे दिया। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि गुडविल विड्रॉ किया लोगों ने 50%, तो यहाँ पे लिखेंगे विड्रॉ किया कैश में, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ओम को कितना मिला 1800, तो 1800 का 50% कितना होगा 900, और जय को कितना मिला 1200, तो उसका 50% होगा 600। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट हुई। पार्टनर्स करंट में हमने क्या लिखा कैश बैंक, तो कैश बैंक में क्या लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ओम और जय 900 और 600। ठीक है, ये हो गया। अब अगला एडजस्टमेंट क्या है, ही शुड ब्रिंग 9000 एज कैपिटल, कैश में कैपिटल ला रहा है। ठीक है, कौन, जगदीश, तो यहाँ पे लिखेंगे जगदीश कैपिटल अकाउंट कितना 9000, और ये एक्चुअली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कैश बैंक, और जगदीश के कॉलम में लिखना चाहिए था, बट क्या है करंट अकाउंट है। ठीक है, तो कैपिटल डायरेक्टली कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9000। ठीक है, ओके, ये हो गया। अभी थर्ड एडजस्टमेंट आते हैं, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18000, बिल्डिंग की नई वैल्यू अपने को कितनी बोल रही है 18000 बोल रहे हैं। तो देखो नई वैल्यू हम लोग सीधा बाहर लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब 15-18 में कितने का डिफरेंस है 3000, तो 3000 से एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं एप्रिसिएशन, है ना। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, अच्छी बात, कहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना 3000। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, मशीनरी और फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%, तो मशीनरी और फर्नीचर दोनों भी क्या होगा रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा यानी क्या होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना परसेंट से 10% से, तो ये 2100 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गया 8, और ये 18900। क्या हो रहा है यहाँ पे, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, बुरी बात, कहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 2100। ठीक है, क्या बताओगे क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, फर्नीचर पे भी अपने को 10% मारना है, तो यहाँ पे करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर है कितने का 900 रुपये का है, तो 900 रुपये का 10% कितना होगा 90 रुपये, तो बाहर कितना आएगा 810। ठीक है, यहाँ पे भी एसेट्स की वैल्यू कम हुई, बुरी बात, कहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू फर्नीचर अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 90 रुपये। ठीक है, ये चांडाल औरतें हैं ना यार, क्या बोलेंगे इन लोग को। ओके चलो, अगला एडजस्टमेंट क्या है, प्रोविजन ऑफ 5%
ऑन डेटर्स टू बी मेड, ठीक है। तो ये डेटर्स है, इसका 5% अपने को प्रोविज़न करना है, लेस RDD, बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न करें ना। तो 27,000 का आधा 10% होगा 2700, तो 5% होगा 1350, ठीक है। 0 - 0 0, 10 - 5 5, और ये हो जाएगा 9 - 3 6, और ये 6 - 1 क्या होगा 5, तो 25,650। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, बुरी बात। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू डेटर्स अकाउंट RDD, ठीक है। कितना होगा? 1350, ठीक है। चलो अगला एडजस्टमेंट क्या है अभी RDD के पास? स्टॉक टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000। स्टॉक की नई वैल्यू क्या है? 15,000 है, ठीक है। पहले कितनी थी? 12,300, यानी 2700 से एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई यानी ऐड एप्रिसिएशन, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे भी बता दो एप्रिसिएशन है ये, और ये भी क्या है? स्टॉक है ना, स्टॉक अकाउंट एप्रिसिएशन 2700, ठीक है। तो सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए, सारी पोस्टिंग कर ली। अब क्या करना है अपने को? टोटलिंग, ठीक है। तो टोटलिंग देखो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि ये सब मैं पहले ही सॉल्व किया था, ठीक है। तो सॉल्व किया था, थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया, इसकी वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस साइड का टोटल ज़्यादा है, कितना आ रहा है? 5700, यहाँ पे भी 5700। इसको हम लोग माइनस करेंगे, है ना, ये एक्सपेंसेस को, तो अपने को आएगा 2160। 2160 ये क्या है अपने लिए? प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है ये किसको जाएगा? ओम को जाएगा और जय को जाएगा। जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको हम लोग बांटते हैं। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 1296 एक को आ रहा है, और यहाँ पे आएगा 864। ऐड करके चेक कर लें, 6 और 4 10, एक कैरी किया 10, और 6 16, एक कैरी किया 3 और 8 11, एक कैरी किया 1 और 1 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 2160। तो ये हमने क्या किया? ये क्या था? प्रॉफिट था, है ना। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हमने क्या लिखा? पार्टनर्स करेंट। तो पार्टनर्स करेंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1296 और 864। अब इसको भी हम लोग टैली कर लेंगे, ठीक है। यहाँ का टोटल, ओम का टोटल है 6846, और जय का टोटल है 5514। 6846, 5514, 600 माइनस करेंगे 55 से, तो ये 4914 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 900 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5946, ठीक है। 5946 और 4914। इसको क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब देखो डेबिट साइड में अगर कोई बैलेंस है ना, तो वो याद रखना हमेशा कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ओम के कॉलम में कितना आएगा? 59 46 49 14, ऐड कर लो, 6 और 4 10, एक कैरी किया, 1 और 5 6, 9 9 18, 5 और 1 10। इसको ऐड करेंगे 42 और 9 51, चंदा जमा हो गया, ठीक है। 51,000, ओके। अब कैश को टैली कर लेते हैं। 9 6 15,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 15,000। 1500 माइनस करेंगे तो ये आएगा 13,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर करंट मतलब ना किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर है, कैरी डाउन है, तो वो कहाँ आएगा? लायबिलिटी में। और अगर क्रेडिट साइड में है तो वो कहाँ जाएगा? एसेट्स में जाएगा, ठीक है।
तो ये किसका बैलेंस है, कैश और बैंक का, कितना है 13,500, ठीक है। चलो टैली करते हैं, देखते हैं टैली हो जाए क्या। 860, 1 5 1 6 और 3 9, 91,860, ठीक है। अब एसेट साइड का टोटल आप लोग करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो थैंक यू।